सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी लीगल एस्पेक्ट पे ज़ीरो रहते हैं। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल तभी हो पाएंगे जब हम थोड़ा बहुत उसको समझें, उसको पढ़ें, उसकी जानकारी रखें। न्याय संहिता के बारे में इसकी हिस्ट्री क्या रही है, अभी क्यों लेकर के आए हैं, एसपी साहब ने बहुत डिटेल में आपसे बात करी है। आप में से लॉ की पढ़ाई कौन कौन करना चाह रहा है, एक बार हाथ खड़ा करो जरा। मूवी वगैरह देखते हैं, वो धारा क्या 420 का केस हो गया और 302 का केस हो गया। उसको ये बताएं कि नहीं आप सही नहीं चल रहे हो, कानून तो ऐसा नहीं ऐसा है। हर आदमी को न्याय मिल सके इसके लिए उन्होंने 3 प्रावधान किए हैं और लगभग 511 कानूनों में उन्होंने परिवर्तन किया है। कुल मिला के बोलने की है कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधा हो सके। आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में ब्रिटिश शासन काल द्वारा बनाए गए 160 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रतिस्थापित कर 3 नए कानून को लागू कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर दुर्ग रेंज आईजी, दुर्ग संभाग कमिश्नर, विधायक समेत स्कूली बच्चे, पुलिस कर्मचारी और अन्य विभागों के लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर नए कानून को बारीकी से जाना। पूरे कानून को लेकर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान नए कानून से जुड़े कई अहम बातों को बताया। फिलहाल दुर्ग जिले में नए कानून लागू होने के बाद से अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। इसमें अलग से कार्यक्रम करेंगे। मैं बस जिला प्रशासन की ओर से हमारे मंच को और हमारे जितने नागरिक के प्रतिनिधि के तौर पे हम बैठे हैं, हम यही आश्वस्त करते हैं कि जिस विजन के साथ में इस एक्ट को चेंज किया गया, ऑब्सोलीट एक्ट्स को हटाया गया है, जो हमारे विक्टिम है, जो पीड़ित है, उनको सुरक्षा के साथ में समय सीमा में उनको न्याय मिले, उस पर फोकस किया गया है। पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी यही है और हम इसको करके उसी के हिसाब से हम कार्रवाई करके दिखाएं। मुझे पूरी उम्मीद है पूरा प्रशासनिक अमला इसमें उसी के हिसाब से कार्रवाई करेगा। और अवेयरनेस को लेकर के अब चूंकि जो दूसरा जो एक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हम नागरिक के तौर पे बैठे हैं। एसपी साहब ने भी कहा कि हमें हमारे राइट्स के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता रहना चाहिए। आपके साथ में गलत, स्पेशली सब लोग पढ़े लिखे हैं, गलत तब होता है जब हमें हमारे अधिकार नहीं पता और जो शासकीय विभाग विशेष रूप से हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं हमारे लिए, उनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती है। तो कानून की भाषा बड़ी थोड़ी सी आपको ड्राई लगती है बहुत बार। ये एक्ट है, वो एक्ट है, ये नियम है, वो अधिकारी है, वो है, लेकिन जो बुकलेट है बहुत ही सिंपल तरीके से है। इसी को भी अगर पढ़ लेंगे तो मोटी मोटी चीज़ें हमें पता रहेगी और उसी के साथ में हमारे और हमारे परिवार के साथ में कोई लापरवाही की वजह से कोई गलती ना हो, इसका हम जरूर से दीदी वो न्याय करने की है। तो इससे एक चीज़ और उभर कर आती है कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच इस कानूनों की है। मतलब जो पीड़ित हैं उसको केंद्र बिंदु मानते हुए सारे कानूनों को परिभाषित इसमें किया गया है, सारी धाराओं को परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें चेंजेस इस प्रकार लाए गए हैं कि जो पुलिस है और न्यायालय है, इनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि कैसे पीड़ित को न्याय मिल सके, उसको सेंटर में रखते हुए। जैसे FIR है, FIR करने के लिए अभी थाने में जाना जो है आज की डेट में कंपलसरी है। और जब भी आप किसी ऐसे थाने चले जाते हो जहाँ पे अपराध घटित नहीं हुआ, दूसरे थाने की जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ से आपको फिर वहाँ दूसरी जगह भेजा जाता है। और कई बार हो जाता है कि पीड़ित को इधर उधर भटकना पड़ता है। तो उसमें अभी ये प्रावधान ला दिया गया है कि जिस थाने में भी आप जाएंगे वहाँ पर FIR आपकी दर्ज की जाएगी और जिस संबंधित थाने का अपराध बनता है उस थाने को वो FIR ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। पीड़ित को भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा एक E-FIR का इसमें प्रावधान किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी FIR करवा सकते हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो चाहे फ़ोन के। हम सभी जानते हैं, जैसे मेरा खुद एक कमिश्नर का न्यायालय चलता है, हमारे कोर्ट में केस होते हैं, लेकिन चूंकि टाइम लिमिट स्पष्ट नहीं है कि हमको इतने दिन में केस का निराकरण करना है, इसके कारण केसेस कई बहुत लंबे लंबे खींचते हैं। कई न्यायालयों में आप सब जानते हैं कुछ केसेस तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी सुने होंगे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में अगर देरी हो रही है तो न्याय नहीं है, वो न्याय के विरुद्ध है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और देश में कानून ठीक से पालन हो, इन सब के लिए हम सबको इन तीनों न्याय संहिता को
समझना और कम से कम जो प्राइमरी नॉलेज है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं, आप सभी कभी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो कानून को जानते नहीं है वही लोग न्यायालय में दिखते हैं। जो जानकार है, एक तो वो न्यायालय में आता नहीं है। किस कारण से नहीं आता? कि वो कानून को समझता है तो कानून के हिसाब से वो पहले से जो भी कानून के प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई कर लेता है। अनजाने में जो लोग जानते नहीं है वही ज़्यादा कानून के चक्कर में फंसते हैं और हम अपना समय भी और अपना संसाधन दोनों हम खराब करते हैं। कई बार तो पूरा, जैसे मैं पहले बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक केस को लड़ते रहते हैं और तब भी आप सब जानते होंगे कई लोगों को ऐसा होता है तब भी पूरा न्याय होते हुए नहीं दिखता। जो अंग्रेजों के बनाए हुए दंड संहिता पे चल रहे थे, जिसका कहीं कहीं दुष्परिणाम ये होता था कि एक आम आदमी आज भी थाने में घुसने से डरता है। उसको लगता है कि पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी ठीक नहीं है। ऐसा एक आम नागरिक के मन में भाव रहता है। पुलिस विभाग के द्वारा समय समय पे बहुत ही अच्छे आयोजन करते हैं कि पुलिस मित्र के बहुत अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, फिर भी कहीं कहीं एक आम आदमी डरता है। और डर दूर करने के लिए अभी वर्तमान में, जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही डिटेल से आपको सारी बातें बताई, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आज के समय में कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिस पे मैं बातें करना चाहता हूं। अधिकतर जैसे भी आपको बताया गया कि जो आईपीसी है वो अब चेंज होकर नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें बदलाव किया गया है। अधिकतर हम सोचते हैं, यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे, आम नागरिक भी सोच रहे होंगे, जिला प्रशासन के लोग भी सोच रहे होंगे, इस कानून और इस एक्ट का हमें क्या लेना देना, हमें इसे ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या मतलब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को सिर्फ पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए कानून नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और अलग अलग विभागों के भी जो एक्ट हैं उसे पढ़ने की आवश्यकता है। हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, बहुत बहुत आभार। हमारे शहर के माननीय विधायकगण श्री गजेंद्र यादव जी, श्री रिकेश सेन जी, आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे आतिथ्य ग्रहण किया, अपना समय दिया, उसके लिए दुर्ग पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे मंचस्थ अतिथिगण, कमिश्नर सर, आईजी सर, कलेक्टर मैम, डीएफओ सर और नगर निगम भिलाई के कमिश्नर सर, आपने भी हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दुर्ग पुलिस की ओर से आभार, धन्यवाद। और यहाँ आए हुए तमाम अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जिन्होंने आकर के हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नवीन कानून जो लागू हो रहा है आज से, इस ऐतिहासिक क्षण में अपना उपस्थिति। सर बताएंगे, आज संशोधित कानून आज लागू किया, 3 नया कानून भारत सरकार द्वारा जो 5 साल के अथक प्रयास से नए आपराधिक कानून बनाए गए थे, उसके लिए 1 जुलाई 2024 का दिन निर्धारित किया गया था, जिस दिन से वो प्रवर्तन में लाइव होने थे। आज वो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक क्षण है जब ये लाइव हो गए हैं। इस कानूनों का जो उद्देश्य था, भारत सरकार ने जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया था कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष हो, त्वरित हो और सबके पास बहुत इजीली पहुंच सके, बहुत आसानी से पहुंच सके, इन्हीं 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये लाया गया था। तो पूरे पुलिस प्रशासन का, दुर्ग पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि सरकार ने जिस भावना के साथ इसको लाया है, जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया है, उस उद्देश्य के तहत पुलिस का हर एक व्यक्ति, पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे कांस्टेबल रैंक तक, इसी भावना के साथ इसमें लगा रहे और सरकार के द्वारा लाए गए और परिवर्तित किए गए इन नवीन कानूनों को सफल करने में अपनी पूरी महती भूमिका निभाए और पब्लिक को जो इससे राहत मिलनी है, पब्लिक को जो इससे चेंज महसूस होना है, परिवर्तन महसूस होना है, उसको वो फील कराए।
जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि इन कानूनों को लागू करने की जो पहली सीढ़ी है वो पुलिस के पास से शुरू होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर इसको उसी भावना के साथ लागू करें और पब्लिक को इससे न्याय दिलाने में सहयोग करें। सर, क्योंकि नया कानून जो लागू हुआ है सर, तो इसमें किस हद तक पुलिस और लोगों के बीच में रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आएगा सर? काफी ध्यान रखा गया है, जैसे कि अब पहले जैसा था कि नहीं, आप किस पर्टिकुलर जिस जगह पे आपका अपराध होता था उसी जगह दर्ज करा सकते थे, तो अभी इसमें लाया गया 0 FIR का बहुत फ्री कॉन्सेप्ट रखा गया। आप कहीं पे भी दर्ज करा सकते हैं। FIR रखी गई है कि आप अपने मोबाइल या अपने ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी आप कंप्लेन दे सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा प्रावधान रखे गए कि अगले 3 दिन में आप पहुंच के थाने पे आप अपनी साइन करेंगे उस FIR पे, परंतु ऐसे बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं जिससे वो जो डिले होता था, जो दर्ज करने में समस्याएं आती थी, जो पुलिस को थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, पुलिस ने बयान दर्ज किए, कोर्ट में कोई गया, वो अपने बयान उसने बदल दिए। अभी बयान ऑडियो वीडियो, मतलब आपका लाइव बयान आपका रिकॉर्ड करना है और उसको ही प्रस्तुत करना है कोर्ट में, तो बदलने के चांसेस भी नहीं है। तो पुलिस की जो निष्पक्षता पे सवाल उठते थे वो भी थोड़ा बहुत अब सहूलियत रहेगी पुलिस को कि जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है वो सामने रख दिया है। तो वैसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और ये सारे प्रावधान किए इसलिए गए कि जो पीड़ित है उसको निष्पक्ष ढंग से जल्दी और आसान तरीके से न्याय मिल सके। यही 3 उद्देश्य थे और उनके तहत ही किया गया। और पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो गैप था, जो थोड़ा बहुत दूरियां बनी हुई थी पिछले कानूनों के तहत, वो कम हो और सभी को लगे कि न्याय उनके दरवाजे पर है। सर, 12 घंटे हो चुके हैं नए कानून को लागू हुए, क्या दुर्ग जिले में किसी भी प्रकार का कोई FIR दर्ज किया गया? पिछले 12 घंटे में भी ऐसा कोई मतलब दुर्घटना या क्राइम ऐसा नहीं हुआ है जिसपे नए कानूनों के तहत अपराध दर्ज हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही बना रहे कि हमको कोई अपराध नया न दर्ज करना पड़े। नए कानून में बदलाव हुआ है, किस रूप में देखते हैं और जनता के लिए कैसा ये हितकारी रहेगा और जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए कैसे ये नुकसानदायक होगा? अभी वर्तमान में भारत सरकार ने जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 कानून में जो बदलाव किया गया है, ये जो कानून आप समझ सकते हैं कि पहले हम सब जानते हैं थाने में जाते थे, FIR होता था, उसमें भारतीय दंड संहिता IPC धारा ऐसा आप पढ़ते थे। तो दंड और न्याय एक शब्द है, इसे आप समझ सकते हैं। पहले ज़माने में जो 1861 का जो कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाया है, वो भारतीयों पे दमन के लिए, हिंदुस्तान पे राज करने के लिए अंग्रेज़ों ने वो कानून बनाया। दमनकारी कानून हुआ करते थे, उसको सरलीकृत करने के लिए भारत सरकार ने उसको दंड का नाम हटा के न्याय, हर आदमी को न्याय मिल सके, इसके लिए उन्होंने 3 प्रावधान किए हैं और लगभग 511 कानूनों में उन्होंने परिवर्तन किया है। और जो साक्ष्य के आधार पे बहुत सारे नहीं हो पाते थे, वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में अब मोबाइल एविडेंस को भी माना जाएगा। बहुत सारे नियमों को शिथिल किया गया है। कोई पहले ज़माने में जो कोई बाहर गया है, कोई टूर में गया है, किसी पारिवारिक कार्यक्रम से गया है और अचानक घर में चोरी हो जाती थी, तो वो संबंधित को वापस आना पड़ता था FIR कराने के लिए। अब जो जहाँ है वो वहीं से ऑनलाइन वो वहाँ से FIR कर सकता है। कुल मिला के बोलने की है कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधा हो सके और न्याय की एक सीमा भी तय की गई है कि इतने टाइम लिमिट में उनका सब प्रकार की समस्याओं का सुलह हो सके। ये ऐसा समय के मांग को देखते हुए बनाएंगे। पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है छत्तीसगढ़, दुर्ग जिला, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? पुलिस बल अभी सरकार के प्रक्रियाधीन में है। पिछले बार भी जो भर्ती निकली थी पिछली सरकार के कुछ खामियों के कारण वो कोर्ट में मामला आज भी अटका हुआ है और लगातार वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार चिंतित है। सिर्फ पुलिस नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 4 लाख, सभी विभागों के 4 लाख लोग भर्ती की प्रक्रिया अभी सरकार में प्रक्रियाधीन है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द चालू हो जाएगी।